राफेल के बाद अब JF-17 थंडर और Su-30 के दरमियान बड़ा टाकरा होने जा रहा है। क्या JF-17 भारतीय आकाश मिसाइलों का मुकाबला कर सकेगा? फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर को एक बड़ी आजमाइश का सामना होने जा रहा है। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, पाकिस्तानी तैयारे फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे पर अल्लाह ताला की ऐसी करम नवाजी है और ऐसा फजल है कि पाकिस्तान ने इसकी पब्लिसिटी या मार्केटिंग के लिए अगर कोई मेहनत की है तो उससे 10 गुना ज़्यादा पब्लिसिटी, ज़्यादा मार्केटिंग इसके मुखालफीन इसके मद्दे मुकाबिल करते हुए नज़र आते हैं और इससे इसकी मार्केटिंग को और भी चार चांद लग जाते हैं। और जिनको नहीं भी पता होता वो भी JF-17 थंडर के बारे में जानना, पढ़ना या सुनना, इस तरफ उनकी तवज्जो होती है। यानी अभिनंदन के वाक़े से लेकर अब मई में जो मार्का हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने भारत के आधी दर्जन से ज़्यादा लड़ाका तैयारों को मसल दिया था, इन तमाम तर वाक़यात ने JF-17 थंडर की मार्केटिंग में ज़बरदस्त किरदार अदा किया है और हमें यहाँ पर अभिनंदन का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहिए। मेरे ख्याल से अभिनंदन JF-17 थंडर का असली ब्रांड एम्बेसडर है। यानी ये वो आदमी है, वो शख्सियत है जो JF-17 थंडर के लिए तुरब का पत्ता बनकर पाकिस्तान आया। और वो चाय का कप जो है, जो अभिनंदन के हाथ में था, वो किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं था। JF-17 के लिए हकीकी मायनों में हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि दर हकीकत पाकिस्तान के इस लड़ाका तैयारी की मार्केट में जबरदस्त बूम की एक वजह अभिनंदन और उसकी फैंटास्टिक टीवी है। अहम तरीन डेवलपमेंट आपसे शेयर करने जा रहा हूं इस हवाले से कि जिसमें आप देखिए कि राफेल तो गया, साथ ही साथ भारत का अपना तैयारा तेजस भी रगड़ा गया है और JF-17 का खौफ और उसका दबदबा इतना ज़्यादा है कि मुखालफीन अब JF-17 के लिए सिर्फ लड़ाका तैयारे पर ही इक्तिफा नहीं कर रहे। और मैं बात यहाँ पर किसी और मुल्क की नहीं कर रहा बल्कि आर्मीनिया की बात कर रहा हूँ। नाजरीन, इंतहाई दिलचस्प खबर है। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि अज़रबैजान ने अपनी इस डील को जो उन्होंने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पाकिस्तान और भारत के मार्के से पहले की थी, उसे डबल कर दिया था जब JF-17 और J-10C ने भारत के तैयारों को ज़मींदोज़ किया। तो यहाँ पे नाजरीन, अब ये डील जब डबल हुई तो आर्मीनिया की दौड़ें लग गई और उससे पहले आर्मीनिया को फ्रांस ने राफेल तैयारे ऑफर किए थे। और चूंकि आर्मीनिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है, लिहाजा आर्मीनिया ने ये कोशिश की कि हम किसी न किसी तरीके से मैनेज करें और कुछ न कुछ राफेल तैयारों के यूनिट्स जो हैं वो ख़रीद लें और भारत से आकाश मिसाइलों को ख़रीदने। याद रखिएगा, आकाश मिसाइल ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल हैं और इन्हें JF-17 के खौफ से ख़रीदा जा रहा था। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। मुकम्मल तौर पर एक 360 डिग्री का जो टर्न है वो एक नज़र आ रहा है। और उसमें हुआ क्या है कि आर्मीनिया जैसा मुल्क, आप यहाँ गौर फरमाइएगा, आर्मीनिया जैसा मुल्क जिसके पास इतनी एयरफोर्स भी नहीं है कि उसे टॉप 20 में शुमार किया जा सके, दुनिया की पहली 30 एयरफोर्सेस में भी उसका शुमार नहीं होता, वो एयरफोर्स फ्रांस से सवाल कर रही है कि आपके राफेल का क्या बना। और इसकी तो कीमत भी $280 मिलियन या $250 मिलियन है, लेकिन कारकर्दगी तो उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा राफेल तो क्या, साथ में मेराज 2000 तैयारों का भी पत्ता काट दिया गया, यानी ये नहीं लेंगे हम। अब आ जाती है अगली बात कि हम Su-30 MKI लेंगे। 3-4 यूनिट उनके पास पहले ही Su-30 के थे और उस पर चूंकि उनकी ट्रेनिंग है, लिहाजा मजबूरन कोई ऑप्शन नहीं तो भारत के पास
Su-30 MKI की अर्ज जो है वो पेश की गई कि हम अगर ये खरीद लें, और जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि ब्राह्मोस मिसाइल भी इससे फायर हो सकता है, तो अगर हम इस पर जो है दाव खेल लेते हैं तो क्या हमारे लिए हमारे मसले हल हो जाएंगे? क्या JF-17 का सामना ये कर सकेगा? पाकिस्तान जो कि आज़रबाईजान के अंदर सिर्फ अपने तैयारे ही नहीं भेज रहा, बल्कि खुद आज़रबाईजान के अंदर एक मिलिट्री बेस कह लें या फिर फौजी अड्डा कह लें, वो भी कायम करने जा रहा है, क्योंकि आज़रबाईजान की दरख्वास्त है पाकिस्तान से कि हमारे पायलट्स को भी आप ही ट्रेन करें, जहाज़ भी आप ही दें और तमाम तर मामलात आप ही देखें। और ख़ास तौर पर नेटो के ऐन सामने ये फौजी अड्डा पाकिस्तान का पहला बाकायदा फौजी अड्डा होगा जो कि यूरोप के संगम पर कायम होने जा रहा है, और इसमें पाकिस्तानी लड़ाका हथियारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और आगे चलकर JF-17 PFX को भी तैनात किया जाएगा। लिहाजा यहाँ पे नाजरीन, आर्मीनिया ने सिर्फ राफेल को रिजेक्ट नहीं किया, आर्मीनिया ने राफेल के मिराज 2000 को रिजेक्ट नहीं किया, आर्मीनिया ने रूस के MiG-29 को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसने भारत के अपने तेजस तैयारे को भी इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है। अगर आप भारत के पास जा रहे हैं, उससे आकाश मिसाइल खरीद रहे हैं, तो उसके साथ आपको ये भी देखना होगा कि भारत का एक तैयारा भी है जिसे तेजस के नाम से भारतीय ही जानते हैं, दुनिया तो शायद उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि अभी वो भारत के अंदर भी, भारत की फिजाओं में भी ठीक तरीके से उड़ने के लायक नहीं है, और भारत के बाहर उसे खरीदने के लिए शायद खुर्दबीन से भी कोई खरीदार नजर ना आए। तो ऐसी सूरत में क्या तेजस नहीं खरीदा जा सकता था? JF-17 के मुकाबले पर जरूर खरीदा जा सकता था, अगर आकाश मिसाइल को खरीदा जा सकता है, लेकिन चूंकि राफेल सामना नहीं कर सकता, तो भारतीय तेजस की क्या औकात थी कि वो JF-17 का फिजाओं में, खुले मैदान में, खुली जंग में सामना करने की हैसियत रखता। लिहाजा तेजस का नाम तक आर्मीनिया ने नहीं लिया। रूसी तैयारे Su-30 और फिर उसके अपग्रेडेड वर्जन MKI के साथ, उसमें शायद ब्राह्मोस एयर टू ग्राउंड जो लॉन्चिंग मिसाइल है उसको जो है प्रेफर किया गया है, ताकि कहीं ना कहीं जो एयरबेसेस हैं आज़रबाईजान के अंदर उन्हें निशाना बनाने का कोई प्रबंध हो सके, क्योंकि भारत ने ये अफवाह फैला रखी है कि हमने ब्राह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के एयरबेसेस में से बहुत सी जगहों पर मिसाइल दागे हैं और हम उसमें शायद कहीं ना कहीं छोटी मोटी डैमेज करने में कामयाब हुए हैं। लिहाजा अब MKI की तरफ वो जा रहा है, और यहाँ पे नाजरीन जो तैयारे भारत के अंदर तबाह हुए, उनसे एक चीज तो साबित होगी कि फ्रांस को शायद ही इस दुनिया में कोई इतना पछता रहा हो जितना पछतावा हो रहा है कि उसने आखिर राफेल बेचे तो भारत को क्यों बेचे, क्योंकि मिराज 2000 की भी जो है वो नैया डबो दी गई इन्हीं राफेल तैयारों के साथ, और दूसरी तरफ MiG-29 को भी अब कोई नहीं खरीदेगा, और तेजस तो पहले भी किसी को याद नहीं था। तो यहाँ पे नाजरीन अब JF-17 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी दिखानी होगी, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि JF-17 पाकिस्तान का एक लड़ाका तैयारा, इसे मुस्लिम दुनिया का लड़ाका तैयारा गिना जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि तुर्की के कान लड़ाका तैयारे को मुस्लिम दुनिया का पहला 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा गिना जा रहा है। तो यहाँ पे अब इंतहाई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं इन तैयारों से, क्योंकि अपनी डोमेन में 4.5th जनरेशन में जो है JF-17 थंडर और फिर PFX जो 4.5th से 5th के दरमियान की मशीन होगी, और दूसरी तरफ कान जो कि अभी तैयारी के मराहिल में है, उसके मिसाइल और आर्मामेंट्स टेस्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो तुर्की के लिए बनेगा, फिर पाकिस्तान के लिए। तो दोनों से तवक्कुआत का जो एक लेवल है, जो एक एक्सपेक्टेशंस का एक लेवल है, वो बहुत ही ऊपर है, और उसमें अब इन्हें आकाश मिसाइल हो या फिर कोई पृथ्वी मिसाइल हो या फिर इसके अलावा कोई और बला हो, JF-17 थंडर को उसे बड़ी बेरहमी से कुचलना होगा, ताकि इन तवक्कुआत पर JF-17
पूरा उतरे और पाकिस्तान की इस मार्केट को, जो कि इंतहाई स्पीड से बढ़ रही है और इस वक्त एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिकी तैयारों के बाद अगर तेजी के साथ कोई तैयारा बिक रहा है और हर दूसरे दिन उसमें कोई ना कोई खरीदार या दिलचस्पी लेने वाला मुल्क आगे आ रहा है, बिलखुसूस तीसरी दुनिया की ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं, जिसमें बोलिविया है, कॉन्गो, जिम्बाब्वे और ऐसे मुल्क हैं नाजरीन जो कि मुस्लिम कंट्रीज नहीं हैं, लेकिन चीन में जाकर वो JF-17 को निगोशिएट या फिर उसे टेस्ट एंड ट्रायल से भी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन इस लेवल पर इस कीमत में है ही नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया में बांग्लादेश हो, इराक हो, अजरबैजान हो या फिर अल्जीरिया हो, नाइजीरिया हो या फिर इसके अलावा अब जो है नाजरीन इजिप्ट और श्रीलंका को भी देखा जा रहा है। तो यहाँ इन ममालिक के बाद अगले ममालिक भी हैं और ज़रूरत इस बात की है कि क्या पाकिस्तान डिमांड के मुताबिक प्रोडक्शन कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की कैपेसिटी 25 से 30 तैयारे सालाना की है, जो कि इनफ नहीं है। पाकिस्तान अपने लिए भी इन तैयारों को बनाएगा और बना रहा है। 100 से 150 की तादाद में इनकी जरूरत पाकिस्तान को भी है। तो क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया के इन ऑर्डर्स को पूरा कर पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के मुखालफिन JF-17 की शोहरत में पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।